क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो वो क्या करें, कौन सी ऐसी डाइट लें कि जो है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आजकल जो है वो प्रेवलेंस रेट भी पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मैनी मोर डिज़ीज़ेज़ का बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें, जो डाइटरी फैक्टर हमारा होता है, सबसे पहले तो हम अपने खानों में प्रोसेस्ड फूड कम करेंगे, तो यकीनन हमें वहाँ से साल्ट कम मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो जो व्हाइट साल्ट की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड की वजह से। पहले तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता ये एलिमिनेट अपनी डाइट से करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक फूड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ये कंफर्म बात है। अगर डाइटरी फैक्टर की वजह से, लाइफस्टाइल बैड होने की वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है मोटापे की वजह से, तो यकीनन आप पहले अपने मोटापे को कम करेंगे। कोशिश करें व्हाइट साल्ट की निस्बत हिमालयन पिंक साल्ट का इस्तेमाल करें। आजकल सीजनल है, फिश का सीजन है, सालमन, सार्डाइन मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये हम स्पेशली हमें हेल्दी फैट दे रही है, उसका इस्तेमाल करें। अखरोट है, बादाम है, एक मुट्ठी, एक फिस्ट के बराबर जो है वो ले लेनी चाहिए किसी भी स्नैक पोर्शन में। तो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। और अगर आप का लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में आउटडोर बहुत कम हो जाता है। वैसे ही आजकल छुट्टियां चल रही, सीजन अभी रिसेंटली खत्म हुई है, तो अभी जाके मौसम भी कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन पहले जो है वो आउटडोर भी बिल्कुल ना होने के बराबर था, ऑफिस वर्क या घर में काम। तो बिल्कुल जब इंसान बैठा रहता है ज्यादा देर तक, तो यकीनन ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने पहले बात की कि खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप 30 मिनट्स 20 मिनट्स तेज तेज कदम वॉक करें, लेकिन करनी जरूर है। आपने कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी इन्वॉल्व रखें आप। जी बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि डॉक्टर सहर ने जो कहा 20 मिनट्स, आप लोग 10 मिनट्स भी कर लेना तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 10 मिनट्स भी नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ इतनी ज़्यादा हो गई है हाँ कि जी। बाउंड टू सिट और बाउंड टू बेड, इतना ही सिलसिला है बस। और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, जैसा कि आपने बताया कि डाइट के हवाले से बहुत अच्छा गाइड किया हमारे नाजरीन को, जी। तो डॉक्टर साहिर कौन लोग हैं ज़्यादा कि जो इसके रिस्क में आते हैं, इसके ख़तरे में आते हैं, कि जिनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसा कि बीपी के पेशेंट्स का आपने बताया, डायबिटीज़ के हवाले से बताया, मज़ीद कौन लोग हैं? हम्म, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि देखिए इसमें आजकल अगर एज फैक्टर की मैं बात करूं, एज फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एज आजकल जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रही। बहुत कम एज में भी हम लोग बहुत सारे केसेस जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के देख रहे हैं। हमारा स्ट्रेस फैक्टर मोस्ट कॉमन है, जो कि किसी भी एज ग्रुप में आ जाता है, वो चाहे 60s हो या 50s प्लस हो या 20s प्लस हो बेसिकली। तो लेकिन फिर भी जो केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, वो ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या तो एज जिनकी ज्यादा है 60 प्लस, ऐसे लोग, ओल्डर अडल्ट की अगर हम बात करें, या ऐसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं। अगर मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो रिस्क कंफर्म बात है बढ़ रहा है स्ट्रोक का भी, और साथ ही साथ जो है वो आप हार्ट अटैक का भी, खुदा ना खास्ता, इवन के और भी बेशुमार बीमारियों का। अगर डायबिटीज के मरीज हैं तो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रह रही तो, या सबसे बढ़ के अगर मोटापे के आप पेशेंट है तो भी रिस्क जो है इंक्रीज है। तो अमूमन ऐसे लोग जो ओल्डर एडल्ट्स में हैं, या ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं, उस बीमारी की वजह से और बीमारी का हो जाना, तो ये अमूमन लोग रिस्क पे हैं।